हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक ही चीज़ में डाउट है, वैकेंसीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन सभी कैंडिडेट्स ने दिया, तो कट ऑफ को लेके सभी कैंडिडेट्स को टेंशन है। एंड मेन जो सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि वैकेंसीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ती है तो कितनी कट ऑफ जाएगी, अगर वैकेंसीज नहीं बढ़ती तो कितनी कट ऑफ जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोगों ने अटैम्प्ट्स कितने किए। अगर मैं लास्ट ईयर का कंपैरिजन करूं तो पिछली बार दोस्तों जो टोटल वैकेंसी थी वो आपकी 8,500 थी, सबको पता है, ठीक है। और इस बार जो आपकी एसबीआई में वैकेंसीज आई है वो 8,000, लगभग 8,000 के पास वैकेंसीज आई है। तो आपका लगभग 500 सीट्स का डिफरेंस है, ठीक है, 500 नंबर का आपका डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इफ़ वैकेंसी वुड नॉट इंक्रीज, अगर आपकी वैकेंसीज नहीं बढ़ती तो आपकी कट ऑफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो आपकी 8,000 वैकेंसीज है और ये 8,000 ही रहती है, आपकी वैकेंसीज नहीं बढ़ती, तो आपका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको पता है इस साल जो पेपर का लेवल आया था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लेवल टफ था। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा भी मानना है कि पेपर का लेवल इजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और कुछ का ये भी मानना है कि मेंस का यही लेवल रहता है। बट सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का एवरेज लेके चलूं तो सबका यही मानना है कि पेपर का जो लेवल था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लेवल अप हुआ, पेपर टफ था। तो अगर मैं ये मानूं कि इस बार वैकेंसी सिर्फ 8,000 रहती है, वैकेंसीज नहीं बढ़ती, जबकि वैकेंसीज बढ़ेगी, इसका मैं ऑलरेडी प्रूफ दे चुका हूँ। एंड वैकेंसीज आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। और एक प्रूफ है मैंने आपका इसका कलर का, जब आपका रिजल्ट आया था प्री का, उसकी कट ऑफ को लेकर भी दिया था, क्योंकि उसकी कट ऑफ भी काफ़ी कम गई थी जो कि हाई जाने वाली थी। तो वैकेंसीज तो आपको बढ़ेगी, लेकिन हम केसेस लेते हैं अगर आप लोग की वैकेंसीज नहीं बढ़ती, 8,000 ही वैकेंसीज रहती है, तो जो आपकी कट ऑफ गई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो आपकी 4 से लेकर 5 नंबर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी वैकेंसीज नहीं बढ़ती, 8,000 ही रहती है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन जो कट ऑफ गई है हर स्टेट की, उसकी 4 से लेकर, हर स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, मैक्सिमम उन स्टेट की बात कर रहा हूँ जिन स्टेट में ठीक ठाक वैकेंसी है, या जिन स्टेट की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ कुछ वैकेंसीज बढ़ी है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ स्टेट की वैकेंसीज कम भी हुई है, उनकी कट ऑफ आई थिंक कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जिन स्टेट्स की कट ऑफ बढ़ी है, जिन स्टेट्स की वैकेंसीज बढ़ी है, उन सभी के कंपैरिजन में बात करें तो उन सभी कट ऑफ 4 से लेकर 5 मार्क्स कम जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे 2 स्टेट बताता हूँ, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इनकी काफ़ी कट ऑफ कम रहने वाली है, और ये ही 2 स्टेट है जिनकी सबसे कम कट ऑफ जाएगी। आई थिंक महाराष्ट्र की कम कट ऑफ जाएगी एज़ कम्पेयर टू गुजरात, और यही 2 स्टेट है जिनकी सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाने के चांसेस है, क्योंकि इनकी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो ये तो बात होगी, अगर आपकी वैकेंसीज नहीं बढ़ती, 8,000 रहती है, तो भी आपका ओवरऑल जो वैकेंसीज, अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल आपकी 4 से लेकर 5 मार्क्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम जाएगी कट ऑफ। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था, ठीक है। और मेन एक लोगों के ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं हो पाए, इसका एक ये भी रीज़न है कि ये जो अचानक से रिज़ल्ट आया था और ज़्यादा प्रिपरेशन करने का लोगों को टाइम नहीं मिला, ओनली 10 दिन का टाइम मिला था, ठीक है। उसमें से भी 2 दिन तो ट्रांसपोर्टेशन के लग जाते हैं, कैसे क्या करना है, और बाकी सोच वगैरह में लग जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेज के बारे में, सेकंड केस के बारे में। अगर आपकी वैकेंसीज बढ़ती है, हम मान लेते हैं आपकी वैकेंसीज है 8,000, ठीक है, इस बार 8,000 वैकेंसीज है, और अगर बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, चलो ये हम गैस नहीं करते, बढ़ेगी तो आई थिंक 4 से लेकर 5,000 आराम से बढ़ेगी, ठीक है। 4,000 तो कम से कम बढ़नी चाहिए। चलो हम ये मान लेते हैं हमें नहीं पता कितनी वैकेंसीज बढ़ेगी, लेकिन कुछ तो बढ़ेगी, ये तो डेफिनेटली है यार, आपकी वैकेंसीज बढ़ेगी, ये तो आप लिख के लो, आप लोग देख लेना, ठीक है। तभी आपका जो प्री का रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ कम गई है, सारे स्टेट्स की कम नहीं गई, लेकिन ऐसे स्टेट्स की कम गई है जिसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसीज बढ़ी थी, ठीक है। तो अगर वैकेंसीज आप लोगों की दोस्तों 8,000 से बढ़ती है, तो आपकी ओवरऑल अगर मैं कट ऑफ बताऊं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो आपका दोस्तों 10 से लेकर 12 नंबर का इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। 10 से लेकर 12 मार्क्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ आपकी कम जा सकती है, अगर आपकी वैकेंसीज 8,000 से बढ़ती है तो, ठीक है। तो ये है पूरा एनालिसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक दबा के जाना, और कोई डाउट्स वगैरह तो अपने सजेशन जरूर देना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।